इसमें आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जामा मस्जिद में किसी पशु का मांस को रख के चला गया। इस क्रम में तत्काल यहाँ पे एसीपी और यहाँ पे करीब एसीपी शेषमणि यहाँ पहुंचे। शहर में अमन चैन सब खराब करने का उनका इरादा था। माहौल बिगाड़ने को लेके ये गंदी हरकत की गई है। शुक्रवार को आगरा की जामा मस्जिद में मांस का टुकड़ा रखे जाने के बाद सनसनी फैल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक नजीउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी ढोलीखार थाना मंटोला का है। पुलिस के अनुसार युवक स्कूटी से मस्जिद आया था। उसने दुकान से एक सफेद रुमाल खरीदा, उसे अपने मुंह पर बांध लिया। इसके बाद एक चश्मा भी लगा लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। आगरा पुलिस की जांच में सामने आया है कि नजीउद्दीन एक थैले में किसी जानवर का मांस लेकर आया और उसे जामा मस्जिद में एक कोने में रखकर चला गया। नजीउद्दीन ने गुरुवार की दोपहर को इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार सुबह जब लोग मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने आए तब इसकी जानकारी हुई। इसके बाद हंगामा मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने चंद घंटों की पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगरा की जामा मस्जिद में मीट का थैला रखे जाने के मामले में जुमे की नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ। नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलकर जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शनकारी मस्जिद में मीट का थैला रखने के मामले में आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग कर हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने सदर भट्टी मंटोला में पैदल मार्च किया। इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आरोपी नजीउद्दीन से इस मामले में आगरा पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के कारणों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले इस मामले को लेकर एक वर्ग में काफी गुस्सा भड़क गया था। हालांकि पुलिस के सक्रिय होने के बाद लोग शांत हो गए। अब सच्चाई सामने आने के बाद लोग सौहार्द भंग किए जाने की साजिश के तौर पर मामले को देख रहे हैं। इसमें आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जामा मस्जिद में किसी पशु का मांस को रख के चला गया। इस क्रम में तत्काल यहाँ पे एसीपी और यहाँ पे करीब एसीपी शेषमणि यहाँ पहुंचे। एसीपी एलआई भी यहीं पे थे, मैं भी स्वयं यहाँ मौजूद था। हम लोगों ने यह देखा, सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। इसमें सारी टीमों को लगाया गया। एसओजी सर्विलांस के सिटी ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की जो टीम है सबको लगाया गया। इस क्रम में सीसीटीवी खंगालते हुए सीडीआर और बीटीएस एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने नजरुद्दीन सन ऑफ सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। उसका हलवा बिल्कुल मैच कर रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो उसके साथ कोई और सहयोगी भी थे या किसकी साजिश है। इसका पूरा पर्दाफाश उनके पूछताछ के बाद होगा। इनको सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था सुसंगत धाराओं में। उनको जेल भेजा जाएगा और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम असलम कुरैशी है। मैं इस्लामिया लोकल का चेयरमैन हूँ। आज सवेरे जो है ये फजर की नमाज के बाद जो है लोगों में एक अफरा तफरी हुई। कहने लगे जामा मस्जिद के अंदर जो है एक बदजनावर का उन्होंने सिर रख दिया है थैले के अंदर। तो लोगों ने आन के हमसे कहा वहाँ पर जो है इस तरीके से जो हो गया तो लोग जमा होते गए। बहरहाल हमने लोगों को समझाया जो अपराधी है इसमें फोटो जो लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, इस कैमरे के अंदर आ जाएगा। और वो मेरा जहाँ तक अंदाजा वो पकड़ा गया है। अब वो पकड़ा गया, पुलिस इससे पूछताछ करेगी किसकी साजिश है तो जो इसने ये काम किया है। ये इतनी बड़े शहर को शहर को जो है इसमें दंगे में झोलने का काम किया और वो भी मुसलमान। सबसे बड़ी बात तो ये और लोगों के ऊपर आरोप लगाए किसी के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है। खुद मुसलमान ने किया, बड़े शर्म की बात है। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उसका घर तोड़ना चाहिए और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सजा मिलना चाहिए बस। मोहम्मद मुदस्सिर खान कादरी, मुफ्ती शहर, तमाम बाशिंदान शहर से मुखातिब हूँ। कल जो हादसा हुआ है जामा मस्जिद आगरा में वो नहायत अफसोसनाक है। इसी के साथ साथ अभी हमने चंद मिनट पहले एक वीडियो जारी की थी जिसमें अपील की थी प्रशासन से कि वो इस वाकया की तहकीक करे, जांच करे। तो पता चला कि वो मुल्जिम आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए मैं
कमिश्नर साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस केस को का इंकशाफ किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे हमारे शहर की जो अमन व अमान कायम है वो कायम रहेगी। जो लोग उसको ख़राब करना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इसी के साथ साथ मैं प्रशासन से फिर एक बार ये अपील करूंगा कि ये ज़रूर ये काम एक आदमी का नहीं है, वो है जो गिरफ्तार किया गया, उससे पूरी तहकीक के साथ जांच की जाए कि ये करवाया किसने है और मकसद, जाहिर बात है कि मकसद है शहर के अमन को ख़राब करना। तो ऐसे लोगों को भी ना बख्शा जाए जिन्होंने इस काम को करवाया है। और मैं अपने शहर के लोगों से अपील करूंगा कि वो जिस तरह से हमेशा अमन व अमान कायम रखते आए हैं, अमन व अमान कायम रखें, किसी के बहकावे में, किसी के उसमें ना आए। और फिर मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक ताला हमारे साथ है। हम अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद शहरी हैं, और हम में से ही अगर कोई शख्स कोई अमन को ख़राब करना चाहता है तो हम उसके खिलाफ हैं। और पुलिस प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा फिर अच्छे से तहकीक करके ये इंकशाफ किया जाए कि ये करवाया क्यों गया और किसने करवाया है, उनको बख्शा नहीं जाए। आज घटनाक्रम ये हुआ है, ये आज नहीं हुआ, ये कल हुआ है घटनाक्रम। मैं मोहम्मद जाहिद, अध्यक्ष इस्लामिया लोकल एजेंसी शाही जामा मस्जिद। और ये घटनाक्रम कल हुआ है। कल 11 साढ़े 11 बजे एक अनजान आदमी मुंह पे ढाटा बांध के और यहाँ पे कटे हुए सुअर का मुंह यहाँ चुपचाप एक थैले में रख के चला गया था। जहां तक ये लगता है कि उसका मकसद था कि कल के दिन में हंगामा होता, आज जुमे में पूरा विरोध होता, और ये एक तरीके का जाल था मुसलमानों को फंसाने के लिए। लेकिन आज सुबह ये देखा गया, इमाम साहब ने देखा 6 बजे नमाज के बाद मुझे फोन किया, तब हम आए, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसकी वीडियो वगैरह पुलिस ने सब बना ली है, पुलिस ने मुकदमा भी लिख लिया है, पुलिस की सारी टीमें वगैरह सब लगी हुई हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों को फंसाने के लिए करा गया था। लेकिन पुलिस जो है मुस्तैदी से काम कर रही है और मुसलमानों से अपील है सभी लोग शांति बनाए रखें। ये मुसलमानों को फंसाने के लिए करा गया था। जो जानवर का सिर था वो कहाँ रखा गया था? मस्जिद के वुजू घराने के पास एक मीनार है, उसके बगल में। सीसीटीवी में तो नजर आ गया, सब आ गया, सब कंप्लीट नजर आ गया। पुलिस को अल्टीमेट दिया गया है पकड़ने के लिए, क्या आप लोगों ने किस तरीके से अपील? नहीं, हमने पुलिस से यही कहा है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ लें, क्योंकि हम मुसलमानों को ये, क्योंकि इस्लाम से जुड़ा हुआ और मुसलमानों से जुड़ा हुआ, मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है। ये पहली बार आगरा में ये हादसा हुआ है। तो कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं हम कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी ये रिकवर हो जाए तो फिर ये हंगामा जो है, जो मचाने के लिए करा गया था, हंगामा नहीं बचेगा। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.